नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति को गहरा आघात पहुंचा है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे प्रदेश में शोक की लहर भी दौड़ गई। खासकर बाड़मेर, जैसलमेर सहित पूरे मरुस्थलीय इलाके और किसानों के बीच यह क्षति अपूरणीय भी मानी जा रही है। इसी बीच कर्नल सोनाराम के निधन की नाराजगी जाहिर करते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने यह तक कहा कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन कोई भी कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि अर्पित करने नहीं आया। ऐसा भी क्या घमंड है नेताओं में। बता दें कि कर्नल सोनाराम का व्यक्तित्व केवल एक संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि वे राजस्थान और देश भर के किसानों की बुलंद आवाज रहे। राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वे बेबाकी से अपनी बात रखने वाले नेता थे और किसी भी मुद्दे पर पार्टी लाइन से हटकर भी जनता के पक्ष में आवाज उठाने से नहीं हिचकिचाते थे। उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा अध्याय जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भी सामने आया था। उस समय राजस्थान में आंदोलन पूरे उफान पर था और कांग्रेस सरकार के खिलाफ व्यापक नाराजगी भी थी। ऐसे में कर्नल सोनाराम अकेले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने खुलकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जाट आरक्षण के समर्थन में हर सभा और रैली में डटे रहे। उनकी यह भूमिका उन्हें किसानों और खास तौर पर जाट समाज के बीच एक मजबूत जननायक के रूप में स्थापित करती है। तो वहीं बात करें तो उनकी बेबाकी और जनहित के प्रति समर्पण उन्हें अलग पहचान दिलाती रही। वे जानते थे कि राजनीति केवल सत्ता की कुर्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनता की आवाज बनने का माध्यम है। यही वजह थी कि वे संसद में भी किसानों, सैनिकों और सीमावर्ती इलाकों की समस्याओं को लगातार उठाते रहे। हालांकि उनके निधन के समय कांग्रेस पार्टी के रवैये ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जिस समय संसद का सत्र चल रहा था, उसी दौरान कर्नल सोनाराम का दिल्ली में निधन हुआ, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता का अस्पताल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित न करना कई लोगों को अखर गया। यहाँ तक कि उनकी पार्थिव देह का कांग्रेस मुख्यालय में दर्शनार्थ रखने की औपचारिकता भी पार्टी ने पूरी नहीं की। जबकि उनका व्यक्तित्व और योगदान किसी एक क्षेत्र या वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि वे पूरे राजस्थान और देश के किसानों के बड़े नेता थे। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। कर्नल सोनाराम जैसे नेता को पार्टी मुख्यालय पर श्रद्धांजलि देना केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि उनके योगदान का सम्मान भी होता। यह चूक पार्टी की गंभीरता पर सवाल खड़े करती है। कर्नल सोनाराम के निधन पर उनके समर्थकों और किसान समाज ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह केवल बाड़मेर, जैसलमेर की क्षति नहीं है, बल्कि पूरे देश के किसानों ने अपनी आवाज खो दी है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं स्वयं कर्नल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। आज जब किसान और सीमांत इलाकों की आवाज पहले से ज्यादा दबाई जा रही है, तब कर्नल सोनाराम जैसे नेता का जाना बेहद पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी पूर्ण आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य दे। राजनीति और समाज में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।